आप सभी बच्चों का हमारे अनलर्निंग चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, कल के क्लास में हम लोग अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में पढ़े थे। प्यारे बच्चों, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय जिसमें हम सभी जाने थे सबसे पहले कि भाज्य संख्या किसको कहा जाता है। भाज्य संख्या का ही दूसरा नाम है बच्चों यौगिक संख्या। एक से बड़ी वह प्राकृत संख्या जो अपने और एक के अलावे अन्य से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे 4, इसमें एक से और अपने से तो भाग लगता ही है, इसके अलावा आप देखो 2 से भी भाग लगता है। इसी तरह से 30, इसमें 1 से और 30 से तो भाग लगता ही है, इसके अलावा देखो बच्चे 2 से भी लगता है, 3 से भी लगता है, 6 से भी लगता है, 5 से भी लगता है इत्यादि। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप लोगों को स्पष्ट हो जानी चाहिए कि वह संख्या जिसको 2 से ज़्यादा अपवर्तक होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं, और वह संख्या जिसे केवल 2 अपवर्तक होता है वह संख्या जिसे केवल 2 अपवर्तक होता है उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। अभाज्य संख्या का ही दूसरा नाम है रूट संख्या। आशा करते हैं कि आप लोग कल के क्लास को अच्छे तरह से देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। आज मैं उससे आगे आप लोगों को शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण से हम शुरू करने जा रहे हैं। उदाहरण नंबर 1.2 का जो पहला उदाहरण है बच्चों, वो है हमारा उदाहरण 5। उदाहरण 5 में कहता है संख्याओं चार पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई मान कोई ऐसा मान है जिसके लिए चार पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पर जानना है
कि 4 पर पावर n का जब हम विस्तार करेंगे तो क्या ये अंक 0 पर समाप्त होगी? तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे, दिया है संख्या 4 पर पावर n, जहां n प्राकृत संख्या है। मतलब कि अगर हम 4 पर पावर 1 यानी n का मान 1 लिए, 4 पर पावर 2 यानी n का मान 2 लिए, 4 पर पावर 3 यानी n का मान 3 लिए, 4 पर पावर 4 यानी n का मान 4 लिए, इत्यादि। तो 4 पर पावर जब 1 करेंगे तो ये हमारा मान आएगा 4, और 4 पर पावर जब 2 करेंगे तो ये आएगा 16, 4 पर पावर 3 करेंगे तो ये आएगा 64। इसी तरह से 4 पर पावर जब हम 4 करेंगे तो ये आएगा बच्चों 256। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि n का मान हम कुछ यानी 4 तक लिए तो इकाई स्थान पर 4 आया, 6 आया, 4 आया, 6 आया। मतलब हमें ये देखना है कि क्या ये n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पर पावर n के विस्तार में इकाई स्थान पर 0 आता है। इसको जांच करने के लिए हम सभी एक कॉन्सेप्ट को कल पढ़े थे कि सबसे पहले दिए गए संख्या के आधार यानी 4 पर पावर n है, इसमें 4 जो है ये है आधार और n जो है ये है पावर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आधार का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 4 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो हम लोग पाते हैं 2 गुना 2 और पावर में तो n है। प्यारे बच्चों, यहाँ 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है, लेकिन पाँच नहीं है। इसलिए 4 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, कल जो हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे a पर पावर n, ये अंक 0 पर समाप्त होगी जब a के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हो। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं आपको फिर से इसको समझाने के लिए। दस पर पावर 5। प्यारे बच्चों, यहाँ पर 10 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पर 10 के गुणनखंड में 2 और 5 दोनों है। अतः स्पष्ट है कि जब हम 10 पर पावर 5 का विस्तार करेंगे, मतलब 10 को हम जब 5 बार गुना करेंगे तो इकाई स्थान पर 0 आएगी। यानी यहाँ पर आप देख सकते हो कि इकाई स्थान पर 0 है। प्यारे बच्चों, इसलिए आप सबको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि कोई संख्या जैसे a पर पावर n के रूप का है और हमसे पूछे कि क्या ये अंक 0 पर समाप्त होगी, तो सबसे पहले क्या करना, हमें a का अभाज्य गुणनखंड करना है और देखना है कि a के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों है या नहीं। अगर दोनों है तो अंक 0 पर समाप्त होती है, अगर दोनों नहीं है तो अंक 0 पर समाप्त नहीं होती है। आशा करते हैं कि आप सभी इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब हम अगले उदाहरण की ओर चलते हैं बच्चों। उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 में है कि संख्याओं और
20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो आइए हम सभी समझते हैं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे हम HCF को ज्ञात करते हैं। सबसे पहले दिए गए संख्याओं में जो हमें दिया है 6 और 20 दोनों का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 6 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले इसमें 2 से लगेगी 3 बार में, और फिर 3 में 3 से 1 बार में। इसी तरह से 20 का करेंगे तो 2 से लगेगा 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। प्यारे बच्चों, 6 का अभाज्य गुणनखंड जो है वो आया 2 गुना 3, यानी 2 पर पावर 1 गुना 3 पर पावर 1। और 20 का अभाज्य गुणनखंड जब हमने किया तो 2 गुना 2 गुना 5, तो यहाँ पर जो है 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 1। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 से संबंधित गुणनखंड में आपका 2 है और 3 है। 20 से संबंधित गुणनखंड में 2 है और 5 है। प्यारे बच्चों, 6 के गुणनखंड में 5 नहीं है, तो हम यहाँ पर अगर 5 को दिखाना चाहते हैं तो 5 पर पावर 0 लिख देंगे। इसी तरह से 20 के गुणनखंड में 3 नहीं है, तो यहाँ पर 3 को अगर दिखाना चाहते हैं तो 3 पर पावर 0 लिख देंगे। अब इसके बाद इसका HCF सबसे पहले हम लोग निकालते हैं। तो HCF में आप लोगों को मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि दिए गए संख्याओं में देखना है कि कौन सा गुणनखंड कॉमन है। यहाँ पर प्यारे बच्चों आप देख सकते हो कि 2 दोनों में है, और HCF में लेते हैं कम घात वाला। तो यहाँ पर 2 पर पावर 1। इसी तरह से अब इसके बाद 3 पर पावर 1 है, 3 पर पावर 0 है, तो यहाँ पर हम लोग HCF में लेते हैं कम घात वाला। अब इसके बाद है 5, 5 पर पावर 0, और 5 पर पावर 1 है। तो 5 पर पावर 0 और 5 पर पावर 1 है बच्चों, तो HCF में हम लोग लेते हैं कम घात वाला, यानी 5 पर पावर 0। इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर 2 पर पावर 1 यानी 2, 3 पर पावर 0 मान 1, किसी भी संख्या पर पावर 0 रहता है तो मान 1 होता है, फिर 5 पर पावर 0 तो मान 1, और इस तरह से इसका HCF आ गया 2। अब इसके बाद हम इसके LCM की चर्चा करते हैं। LCM में हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, और LCM में लिया जाता है ज़्यादा घात वाला, यानी 2 पर पावर 2। इसी तरह से बच्चों 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 0, तो LCM में लिया जाता है ज़्यादा घात वाला, यानी 3 पर पावर 1। इसी तरह से 5 पर पावर 0 है, 5 पर पावर 1 है, तो LCM में लिया जाता है ज़्यादा घात वाला, यानी 5 पर पावर 1। प्यारे बच्चों, 2 को जब हम 2 बार करेंगे तो 4 आएगा, 3 को 1 बार करेंगे तो 3, 5 को 1 बार गुना करेंगे तो 5, 4 तिया 12, पंचे 60। इस तरह से आपका 6 और 20 का LCM प्राप्त हुआ। आशा करते हैं कि आप सभी इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। उदाहरण 7, इसमें कहता है
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा छियानवे और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन के मीनिंग को समझिए। इस क्वेश्चन में कहता है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सबसे पहले 96 और 404 का HCF ज्ञात करें। तो हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF ज्ञात करना है। फिर इसके बाद हमें HCF के मदद से LCM को ज्ञात करेंगे। यानी हमें यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से सिर्फ 96 और 404 का HCF ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग दोनों संख्या को यानी 96 को और 404 को अभाज्य गुणनखंडित करते हैं। तो सबसे पहले इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से इसमें लगेगा 48 बार में, फिर इसके बाद 2 से 24 बार में, फिर इसके बाद 2 से 12 बार में, फिर इसके बाद 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। फिर इसके बाद 404 को जब करेंगे 2 से तो ये 202 बार में लगेगा। फिर इसके बाद 2 से करेंगे तो 101 बार में। 101 में अब किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, अर्थात ये अभाज्य संख्या है। अब लास्ट में 101 से 101 को 1 बार में करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखो बच्चे, छियानवे का गुणनखंड यहाँ पर जो आया वो क्या आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी 5 बार गुना 3, यानी 96 का जो आया है वो आया है 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 1। और इसके बाद 404 का 2 गुना 2 गुना 101, तो यहाँ पर 2 बार है और 101 1 बार है। तो यहाँ पर देखो बच्चे, 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड में हम देखते हैं कि सिर्फ 2 जो है दोनों में है, बाकी 3 और 101 दोनों में नहीं है। तो HCF में क्या करते हैं, जो दोनों में रहता है और उसमें जो कम घात वाला है यानी 2 पर पावर 2 वही इसमें लेते हैं। यानी HCF ऑफ 96 एंड 404 का दोनों में जो है कॉमन वो 2 है और इसमें लेते हैं कम घात वाला यानी 2 पर पावर 2। तो ये आ गया बच्चों 2 गुना 2 यानी 4। अब इसके बाद हमें निकालना है LCM। तो LCM हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं ज्ञात करना है, उसमें हमने सूत्र आप लोगों को बताया था कल कि लॉसो गुना मोसो बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो अब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और इस सूत्र का जब हम प्रयोग करेंगे बच्चों तो हमें इस बार निकालना है इसमें लॉसो।
तो लॉसो निकालेंगे तो इस मौसो को उस साइड करेंगे तो इधर देखिए आप गुना में है, उधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा। अर्थात अब इसको हम लिख सकते हैं एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे मौसो। प्यारे बच्चों, पहली संख्या 96 है और दूसरी संख्या 404 है और जो दोनों का मौसो है वो 4 है। अब हम इस 4 से काटते हैं इसको 96 को, तो ये आपका लग जाएगा 24 बार में। इस प्रकार से 24 गुना 404 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा इसका एलसीएम। और जब दोनों को जब हम गुना करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 9696। आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसी तरह से फिर अगला क्वेश्चन है बाबू, उदाहरण 8। उदाहरण 8 में दिया हुआ है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 6 का करते हैं, फिर 72 का करते हैं, फिर 18 का, और फिर इसी तरह से हम 120 का करते हैं। तो इसके बाद अब हम 6 को लिखते हैं 2 गुना 3 यानी 2 पर पावर 1 गुना 3 पर पावर 1। और जब 72 का करेंगे तो ये आपको जो है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 यानी 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों 120 है। 120 का जब हम करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 यानी 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 1। इस तरह से अब हमें सबसे पहले इसका HCF ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछले क्लास में भी आपको चर्चा किया था कि HCF निकालने में सबसे पहले हम उस गुणनखंड को चुनते हैं जो सभी संख्या में है, मतलब कि जो दिए गए संख्याओं में उपस्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों 2 तीनों संख्या के गुणनखंड में है, तो हम HCF में लेते हैं कम घात वाला। तो 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3, तो यहाँ पर हम लेंगे कम घात वाला यानी 2 पर पावर 1। इस तरह से 2 पर पावर 1 हो गया। फिर इसी तरह से 3 जो है सभी के गुणनखंड में है, तो सबसे कम घात वाला इसमें लेना है, तो 3 पर पावर 1। ठीक है, तो इस तरह से 3 पर पावर 1 आ गया। अब इसके बाद देखो बच्चे
कि 5 पर पावर 1 यानी 5 जो है सिर्फ 120 के गुणनखंड में है, 6 के गुणनखंड में और 72 के गुणनखंड में नहीं है। तो हम वही गुणनखंड लेते हैं एचसीएफ में जो सभी में हो और कम घात वाला। इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ 2 पर पावर 1 गुना 3 पर पावर 1 यानी 2 तिया 6। अब इसके बाद एलसीएम में पहले उस गुणनखंड को चुनो जो तीनों में है और ज़्यादा घात वाला। तो 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3। तो ज़्यादा घात यहाँ पर जो है 2 पर पावर 3 वाला है। तो हम सबसे पहले 2 पर पावर 3 ले लिए। अब इसके बाद प्यारे बच्चों 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 1 तो लेना है ज़्यादा घात वाला। इस तरह से 3 पर पावर 2। अब इसके बाद देखो बच्चे कि 5 जो है वो सिर्फ 120 के गुणनखंड में है, 72 के गुणनखंड में और 6 के गुणनखंड में नहीं है। यानी अगर हम चाहते हैं इसको दिखाने के लिए 72 के गुणनखंड में तो 5 पर पावर 0 लिख सकते हैं, 6 के गुणनखंड में दिखाना चाहते हैं तो 5 पर पावर 0 ले सकते हैं। अब आप देख सकते हो 5 पर पावर 0, 5 पर पावर 0, 5 पर पावर 1 यानी ज़्यादा घात वाला जो है वो हमारा हुआ 5 पर पावर 1। इस तरह से अगला हो गया इसमें 5 पर पावर 1। तो आप समझने के लिए यहाँ पर लिख सकते हो 5 पर पावर 0 और इसमें भी 5 पर पावर 0 ताकि आपको पता चल सके कि हमें लेना कौन है, तो ज़्यादा घात वाला एलसीएम में। ठीक है, तो जब आप समझ गए हैं तो इसको हम हटा देते हैं इस तरह से। प्यारे बच्चों आ गया हमारा ये 2 पर पावर 3 यानी 8, 3 को 2 बार कीजिएगा तो 9, 5 को 1 बार कीजिएगा तो 1, तो 8 9 72 पंचे यानी जब 72 को 5 से गुना कीजिएगा तो ये आपको 360 आएगा। इस प्रकार से 6, 72 और 120 का एलसीएम आ गया 360। प्यारे बच्चों आप सभी उदाहरण नंबर 8 को समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं प्रश्नावली में। तो प्रश्नावली में 1.2 इसमें आपको सबसे पहला जो है वो दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। प्यारे बच्चों इसमें जो दिया गया संख्या है वो है 140, 156, 3825, 5005 और 7429। अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को पहले आप लोगों को समझाते हैं। कह क्या रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने बताया था आप लोगों को अंक गणित का आधारभूत प्रमेय का कथन है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों उसी के आधार पर यहाँ पर सबसे पहला नंबर 140 है। 140 को सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंडित करते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से चेक करेंगे इसमें भाग लगता है या नहीं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। तो 2 से जब इसको हम भाग करेंगे तो ये लगेगा 70 बार में।
फिर 2 से करेंगे तो 35 बार में। अब इसमें 2 से नहीं लगेगा तो देखेंगे 3 से लगता है, तो 3 के पारा में 35 नहीं है। अब इसमें लगेगा 5 से। इस तरह से अब हम इसको लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 1 गुना 7 पर पावर 1। इस प्रकार से 140 का अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ। इसी तरह से अब आप लोग इसके अगले क्वेश्चन को भी बना लेंगे। इसमें एक और क्वेश्चन है 4 नंबर, वो बता देता हूँ। 5005, तो 5005 को जब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से जब इसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग इसमें लगेगा या नहीं। 2 से तो इसमें नहीं लगेगा। 2 से भाग तभी लगती है जब इकाई स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। तो इसमें डायरेक्ट 5 से लगेगा। जब हम 5 से इसको भागा करेंगे तो ये 1001 आएगा। अब इसके बाद 1001 में देखेंगे किससे लगता है। तो 1001 में जब हम चेक करते हैं तो इसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगी, यानी 1001 जो है अभाज्य संख्या है। इस प्रकार से 1001 में स्वयं से भाग लगेगा और एक बार में। इस तरह से हमें प्राप्त होता है 5005 बराबर 5 गुना 1001। अब इसके बाद इस प्रश्नावली का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और फिर उसको जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम आता है या नहीं। तो आइए समझते हैं इसके 2 नंबर के क्वेश्चन को। कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं। तो पूर्णांकों का युग्म हमें दिया हुआ है पहला नंबर में 26 और 91, दूसरा नंबर में है 510 और 92 और तीसरा नंबर में है 336 और 54। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है पूर्णांकों के युग्मों का, युग्म माने जोड़ा, जो हमें पूर्णांकों का जोड़ा दिया हुआ है उसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। और जब हमको ये दोनों ज्ञात हो जाएगा तो फिर हमें जांचना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुना बराबर है या नहीं। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर 1 का आप लोगों को समझाते हैं। सबसे पहले आप 96 और माफ़ कीजिएगा 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसी तरह से फिर हम
91 का करेंगे तो डायरेक्ट इसमें 7 से लगेगा। तो 96 का जो है 2 गुना 13 यानी 2 पर पावर 1 गुना 13 पर पावर 1, और 91 का 7 गुना 13 यानी 7 पर पावर 1 गुना 13 पर पावर 1। प्यारे बच्चों, एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं, वही गुणनखंड को लेते हैं जो दोनों में है और कम घात वाला। यहाँ पर दोनों में नज़र आ रहा है 13, कम घात वाला, तो इसमें दोनों में बराबर ही हैं, तो हम ले लेंगे 13 पर पावर 1, यानी इसका एचसीएफ हो गया 13। अब इसके बाद बात करते हैं इसके एलसीएम का। तो एलसीएम में सबसे पहले हम देखते हैं वो गुणनखंड जो दोनों में है और ज़्यादा घात वाला। तो दोनों में है पहले 13 और ज़्यादा घात वाला, तो यहाँ पर तो ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर तो बराबर ही है दोनों में, तो चलिए वो ले लेंगे। बराबर रहे तो बस दोनों में से एक ले लिए, गुना। अब इसके बाद देखो बच्चे, यहाँ पर 2 पर पावर 1 है, इसमें 2 नहीं है, तो आपको अगर मन है दिखाने का तो इसमें 2 पर पावर 0 दिखा दो। अब बताओ कि ज़्यादा कौन है, 2 पर पावर 1, तो चलो 2 पर पावर 1 ले लिया। इसी तरह से देखो बच्चे, 7 पर पावर 1 यानी 7 इसमें है, उसमें 7 नहीं है, तो अगर आपको मन है कि दिखाने का उसमें, तो 7 पर पावर 0, मतलब कि जो नहीं है उसका पावर 0 ले लिए। अब यहाँ पर आप बता सकते हो कि 7 पर पावर 0 और 7 पर पावर 1, यानी ज़्यादा घात वाला है 7 पर पावर 1, तो इस तरह से 7 पर पावर 1 ले लिए। अब जब हम इसको गुना करते हैं तो हम पाते हैं 13 गुना 2 26 और 7, यानी 7 से जब करेंगे 26 को गुना अलग में कर लीजिए, 7 छः के 42, बाकी 4, 7 दूना 14, 4 18, तो बच्चों ये आ गया 182। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिए। अब इसके बाद यहाँ पर आगे आप देखिए कि जांच करना है कि दोनों संख्या का गुणनफल और उसके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर है या नहीं। तो इसका सेकंड पार्ट समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लॉसो गुना मोसो करेंगे। तो दोनों संख्या का जो लॉसो निकला है 182 और मोसो जो है वो है 13। तो प्यारे बच्चों 182 गुना 13 जब करेंगे तो 13 दूना 26, यानी गुना कर लीजिए अलग में, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, बाकी 2, 3 का 3 2 5। प्यारे बच्चों ये आ गया 2366। और फिर अब इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों संख्या का गुना करते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो जब हम दोनों संख्या, यानी एक है हमारा संख्या 26 और दूसरा है 91, तो दोनों का जब हम गुना करेंगे 26 को 91 में, तो बगल में यहाँ पर गुना कर सकते हैं। छः एकम 6, 6 नमक 54, तो ये भी आया 2366। यानी दोनों संख्या का जब हम गुना किए तो 2366 आया। लॉसो गुना मोसो किया तो वो भी आपको 2366 आया। दोनों संख्या का गुना किया वो भी 2366 आया। प्यारे बच्चों लास्ट में लिख देंगे, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसो गुना मोसो है। इस प्रकार से ये वेरीफाई
हो गया। आशा करते हैं कि आप सभी यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसके बाद बाकी इसमें जो भी क्वेश्चन है आप लोगों को कल बताया जाएगा। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।